गांव की सीमा पर खड़ी पुरानी दीवार के पास सरपंच रुका। उसने हाथ में जलती हुई मशाल को जोर से जमीन पर पटका। सूखी घास और मिट्टी के बीच आग की चिंगारियां हवा में उछलीं। उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और चिल्लाया, आज हम अपनी जमीन के लिए लड़ेंगे। उसकी आवाज शांत घाटी में गूंजकर वापस आई। सामने की पहाड़ी की ओर देखो। वहां दुश्मन सेना की हलचल साफ दिख रही थी। मशाल की रोशनी में पहाड़ी की ढलान पर चमकते हथियारों के ढेर और घोड़ों की टापें साड़ सुनाई दे रही थीं। सरपंच की आंखें उन पर टिकी थीं। गांव के मुख्य चौक पर सन्नाटा पसर गया। हवा रुक गई। हर घर के दरवाजे के पीछे लोग ठिठक गए। उस सन्नाटे में केवल पहाड़ी से आती दुश्मन की भारी पदचाप सुनाई दे रही थी। खतरे की गंभीरता अब हर घर की दहलीज तक पहुंच चुकी थी। सरपंच ने एक बार फिर पहाड़ी की ओर इशारा किया। दुश्मन की सेना का घेरा धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहा था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सरपंच की ललकार सुनते ही लोहार ने भट्टी के पास रखे पानी के घड़े को आग पर उहेल दिया। धुआं उठा और भट्टी की लाल चमक बुझ गई। उसने भारी हथौड़ा उठाया और अपनी कार्यशाला से बाहर निकल आया। पास के खेतों में किसान ने हल की मूठ छोड़ दी। मिट्टी में धंसी लोहे की फाल को उसने झटके से बाहर निकाला और पास रखी कुल्हासी थाम ली। गांव के हर घर के किवाड़ एक साथ खुले। कोई भी घर के भीतर नहीं रुका। लोग गलियों में जमा होने लगे। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोहार आगे बढ़ा। किसान उसके साथ हो लिए। हाथों में कुल्हाड़ियां, दरांती और भारी लठ लिए लोग एक साथ पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। उनके कदमों की आहट धूल भरी पगडंडी पर एक लय पैदा कर रही थी। पहाड़ी की ढलान पर दुश्मन की सेना का काला साया बढ़ रहा था, लेकिन गांव वालों के चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वे एक अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ उनकी कतारें घनी होती गईं। वे अब एक समूह नहीं, बल्कि एक दीवार की तरह पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगे। सामने दुश्मन के हथियारों की चमक बढ़ रही थी, पर गांव वाले अपनी चाल धीमी नहीं कर रहे थे। पहाड़ी के मुहाने पर पहुंचते ही सरपंच ने हाथ ऊपर उठाया। गांव वालों ने बिना एक शब्द बोले एक अर्धचंद्राकार घेरा बना लिया। आगे खड़े युवाओं ने अपनी ढालें आपस में जोड़ दीं। दुश्मन की ओर से तीरों की पहली बौछार हुई। ढालों पर तीरों के टकराने की आवाज सूखी लकड़ी के चटकने जैसी सुनाई दी। धातु की ढालों पर तीर लगे और घिसटते हुए जमीन पर गिर गए। घेरे के भीतर खड़े लोग अपनी जगह पर जमे रहे। पीछे से बुजुर्गों ने पहाड़ी के किनारे जमा बढ़े पत्थरों को ढलान की ओर धकेलना शुरू किया। पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गए और दुश्मन के रास्ते में बाधा खड़ी कर दी। धूल का गुबार उठा और दुश्मन की कतारें कुछ पल के लिए रुक गईं। हवा में तीरों की सनसनाती आवाज और पत्थरों के टकराने का शोर घुल गया। गांव वालों की सांसें तेज थीं, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हटा। दुश्मन सेना ने फिर से घेरे को तोड़ने के लिए दबाव बढ़ाया। ढालों पर पड़ने वाली चोटों की तीव्रता बढ़ती गई। हर प्रहार के साथ घेरा और मजबूत होता गया। गांव वालों ने एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर घेरे को और सघन कर दिया। पहाड़ी की ढलान पर अब केवल संघर्ष का शोर था और सामने दुश्मन का बढ़ता हुआ दबाव। तनाव चरम पर था। तभी गांव की महिलाओं ने मशालें उठाईं और घेरे के पीछे से तेजी से बाहर निकलीं। उन्होंने जलती हुई मशालों को दुश्मन के घोड़ों की आंखों के सामने लहराया। आग की लपटें देखते ही घोड़े बिदक गए। वे अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए और इधर उधर भागने लगे। दुश्मन के घुड़सवार अपना संतुलन खो बैठे। घोड़ों की हिनहिनाहट और अफरा तफरी के बीच दुश्मन की कतारें बिखर गईं। सरपंच ने अपनी तलवार ऊपर उठाई और जोर से दहाड़ा, हल्ला बोल। गांव के हर व्यक्ति ने एक साथ मिलकर वही नारा दोहराया। पहाड़ी गूंज उठी। किसान और लोहार ने अपनी कुल्हाड़ियां और हथौड़े हवा में लहराते हुए दुश्मन पर धावा बोल दिया। दुश्मन के सैनिक अब पूरी तरह घिर चुके थे। वे अपनी ढालें और तलवारें संभाल नहीं पा रहे थे। एक सैनिक का हाथ कांपा और उसकी तलवार जमीन पर गिर गई। उसे देखकर बाकी सैनिकों ने भी
हथियार छोड़ दिए। वे अपनी जान बचाकर पहाड़ी से नीचे की ओर भागने लगे। गांव वालों ने उन्हें खदेड़ना जारी रखा। पहाड़ी की ढलान पर अब केवल दुश्मन के फेंके हुए हथियार बिखरे पड़े थे। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर जीत की स्पष्ट लकीरें थीं। सूरज ढलने के साथ पहाड़ी पर सन्नाटा पसर गया। सरपंच ने अपनी तलवार को म्यान में वापस डाला। धातु के टकराने की आवाज शांत हवा में गूंजी। गांव के लोग एक दूसरे के पास आए। किसी ने कोई शब्द नहीं कहा, बस एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा और सिर झुकाकर मौन स्वीकृति दी। वे सब जानते थे कि खतरा टल चुका है। सरपंच ने झुककर जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया। लोहार और किसान ने भी पास पटे पत्थरों को उठाना शुरू किया। उन्होंने टूटी हुई दीवार के पास जाकर पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू किया। हाथों की रगह और पत्थरों के आपस में जुड़ने की आवाजें आने लगीं। दीवार की दरारें धीरे धीरे भरने लगीं। हर पत्थर के साथ उनका विश्वास और मजबूत होता गया। वे एक साथ मिलकर दीवार को फिर से खड़ा कर रहे थे। अब गांव की सीमा पर कोई पहरेदार नहीं था, क्योंकि वे सब जानते थे कि उनकी एकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। काम जारी रहा और रात के अंधेरे में भी दीवार का ढांचा फिर से आकार लेने लगा।